दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 28 जुलाई 2025 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहले यहां पर देखिए अपडेट है कि एलटी ग्रेड के 7,466 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आज से। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लोक सेवा आयोग द्वारा एलटी ग्रेड के लिए 28 जुलाई से आवेदन लिए जाने की खबर प्रकाशित की गई थी। उसी के तहत आज 7 साल बाद एलटी ग्रेड भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। इस भर्ती को लेकर के प्रतियोगी छात्रों में खासा उत्साह है। इस बार कंप्यूटर विषय की भर्ती में बीएड की अनिवार्यता से छूट दी गई है। बीएफए करने वाले अभ्यर्थियों के लिए बीएड अनिवार्य नहीं है। बीएड को अधिमानी अर्हता के रूप में रखा गया है इन विषयों में, यानी कि चयन में बीएड वालों को वरीयता मिलेगी। पुरुष वर्ग में 4,860 पद हैं, महिला वर्ग में 2,525 पद हैं, जबकि दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के तहत 81 पद हैं। कुल 7,466 पद हैं। अभ्यर्थियों को 1 जुलाई 2025 को न्यूनतम 21 साल और अधिकतम 40 वर्ष की एज पूरी करनी चाहिए। हालांकि आयु सीमा में छूट को लेकर के अभ्यर्थियों में नाराज़गी भी है कि इतने लंबे समय बाद भर्ती आई है और बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो ओवर एज हो चुके हैं, तो आयु सीमा में छूट भी मिलनी चाहिए। लेकिन फ़िलहाल अभी तक ऐसा कोई भी आदेश या कोई भी ऐसी जो जानकारी है निकल के नहीं आई है। तो फिलहाल इसी भर्ती के तहत 18 से 40 वर्ष के युवा आज से आवेदन कर सकते हैं। जैसे ही भर्ती स्टार्ट होती है, मतलब ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होते हैं, चैनल पर हमारे एक आपको वीडियो मिलेगा कि ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरें। तो अगर आप बिना गलती के अपना फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप वो वीडियो देख करके ही फॉर्म भरिएगा। जल्दबाजी मत करिएगा फॉर्म भरने में, नहीं तो फिर आपको जो है परेशानी हो सकती है और एक अभ्यर्थी सिर्फ एक ही फॉर्म भर पाएगा, दोबारा फॉर्म भी नहीं भर पाएगा। ठीक है, तो बहुत ही केयरफुली फॉर्म भरने की ज़रूरत है। आपके लिए यहाँ पर एक बड़ी खुशखबरी है। बिहार से लिखा हुआ है कि 1 लाख शिक्षकों की रिक्तियाँ सितंबर में आएंगी। राज्य के सरकारी स्कूलों में लगभग 1 लाख शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया सितंबर में शुरू होने के आसार हैं। इसको लेकर के शिक्षा विभाग जिलों से रिक्तियां ले रहा है। शिक्षा विभाग को अभी तक 9 से 12 तक के विभिन्न जिलों से करीब 25,000 पदों की रिक्तियां मिल चुकी हैं। रिक्ति विषयवार ली जा रही है। जिलों से रोस्टर के हिसाब से रिक्तियाँ मिलते ही शिक्षा विभाग बिहार लोक सेवा आयोग को अधियाचना भेज देगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं, बिहार में TRE 3 के तहत नियुक्तियाँ हो चुकी हैं और अब चौथे चरण की नियुक्ति की तैयारी है। तो फिलहाल यहाँ पर इस भर्ती में देरी हो रही है TRE 4 में, लेकिन अभी फ़िलहाल अलग अलग ज़िलों से जो विभाग हैं उनका जो रिक्त पद है उनका डाटा लिया जा रहा है। 25,000 पदों का डाटा आ चुका और तकरीबन 1 लाख पदों पर भर्तियाँ होने का अनुमान है। ठीक है, तो कक्षा 1 से 12 तक के 1 लाख टीचर्स की यहाँ पर भर्ती आने की उम्मीद की जा रही है। अभी प्रारंभिक स्कूलों के लिए शिक्षकों की रिक्ति नहीं आई है। शिक्षकों के तबादला और BPSC से तीसरे चरण में अध्यापक बहाली के लिए चयनित अध्यापकों के योगदान की प्रक्रिया भी अभी जारी है। ज्वाइनिंग के लिए 31 जुलाई तक का मौका दिया गया है। ठीक है, शिक्षकों के ज्वाइनिंग और हाल ही में विभिन्न कोटि के शिक्षकों के स्थानांतरण के बाद रिक्त बची सीटों की गणना की जाएगी। इसके बाद जो है ये कुल मिलाकर के भर्तियाँ आएंगी। तो इसीलिए भर्ती में समय लग रहा है, क्योंकि अभी सभी TRE 3 की ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है, ट्रांसफ़र भी हुए हैं। तो अलग अलग जो है जिलों में अलग अलग भर्तियाँ खाली हैं, तो सभी का ब्यौरा इकट्ठा किया जा रहा है। सितंबर के आखिरी तक आपको ये भर्ती देखने को मिल सकती है। TRE 4 में एक बदलाव भी किया गया है कि जितनी भी बिहार की महिला हैं उनको ही आरक्षण का लाभ मिलेगा, बाकी किसी को भी आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। 2 वर्ष में BPSC से करीब 2,68,000 शिक्षकों की बहाली हो चुकी है। अगली अपडेट यहाँ पर RO-ARO परीक्षा को लेकर के। कल RO-ARO की परीक्षा सभी 75 जनपदों में कराई गई। अगर हम टोटल रजिस्टर्ड कैंडिडेट के हिसाब से देखें तो करीब यहाँ पर जो है 56% अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ दी है। मात्र 42% अभ्यर्थी ही परीक्षा में उपस्थित रहे हैं। ठीक है, बाकी जो है अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ दी। आपको बता दें, पिछली बार की अगर बात करते हैं तो पिछली बार देखिए लिखा 64% अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। ठीक है, लेकिन इस बार केवल 42% उपस्थिति ही पाई गई है। इस बार परीक्षा बहुत सख्ती से कराई गई।
एक ज़िले में दो मजिस्ट्रेट की तैनाती थी। इसके साथ ही दो प्रिंसिपल की भी नियुक्ति की गई सहायक केंद्र व्यवस्थापक के रूप में, और मेन केंद्र व्यवस्थापक था ये। ठीक है, परीक्षा में बहुत ही ज़्यादा सख्ती थी, इस वजह से परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न हुई और ऐसे ही भर्ती परीक्षा कराने की ज़रूरत है। थोड़ी सी अगर लापरवाही होती है, थोड़ी सी ढील होती है तो उसका गलत खामियाजा साइबर गैंग या जो भी नकल माफिया होते हैं वो उठा लेते हैं। तो परीक्षा भविष्य में ऐसी ही होनी चाहिए, सख्ती से होनी चाहिए। फिलहाल कल की परीक्षा संपन्न हो गई है। कल के पेपर के बारे में कुछ सवाल यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, तो कल का पेपर छात्रों ने बताया कि हाँ काफ़ी टेढ़ा मेढ़ा सवाल था, पेपर था। अगली अपडेट करते हैं तो आईबी में 4,987 पदों पर बम्पर भर्तियाँ। इंटेलिजेंस ब्यूरो में सिक्योरिटी असिस्टेंट और एग्जीक्यूटिव के 4,987 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। चयनित उम्मीदवारों को देश के 37 शहरों में तैनात किया जाएगा, इसीलिए वहां की स्थानीय भाषा की जानकारी होना आवश्यक है। योग्य उम्मीदवार 17 अगस्त 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। इस परीक्षा में भर्ती होने के लिए 10वीं पास होना जरूरी है और जहां से आप आवेदन करेंगे वहां की स्थानीय भाषा लिखनी पढ़नी बोलनी आनी चाहिए। जहाँ के लिए आवेदन कर रहे हैं वहाँ का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू है, आप लोग जा कर के आवेदन कर सकते हैं। यहाँ देखिए आरओ पेपर को लेकर के अपडेट्स हैं कि सामान्य अध्ययन में उलझे अभ्यर्थी। तो लिखा हुआ कि लोक सेवा आयोग की जो परीक्षा हुई है इसमें अभ्यर्थी सामान्य अध्ययन के सवालों में उलझे रहे। परीक्षा देकर केंद्र से बाहर निकले अभ्यर्थियों ने बताया कि सामान्य अध्ययन के सवाल काफ़ी कठिन थे। परीक्षा में संविधान और उत्तर प्रदेश से सवाल जुड़े पूछे गए। कुल मिलाकर के प्रश्न पत्र औसत था। यहाँ पर देखिए अपडेट है कि पेपर आसान आया पर 3 घंटे के लंबे समय ने थकाया। ठीक है, तो अभ्यर्थियों को जो है पहली बार 3 घंटे का पेपर करवाया गया। यहाँ पर जो अभ्यर्थी परेशान होते दिखे कि पेपर का समय बहुत ज़्यादा लंबा था। पहले परीक्षा 2 सत्रों में होती थी। ठीक है, 2 सत्रों में होती थी तो यहाँ पर समय पता नहीं चल पाता था, लेकिन इस बार जो परीक्षा को एक साथ जो है 3 घंटे में कराया गया, इस वजह से अभ्यर्थियों को काफ़ी दिक्कत महसूस हुई। दोनों प्रश्न पत्रों को समायोजित करके सामान्य अध्ययन के 140 व हिंदी के 60 प्रश्नों के उत्तर देने के लिए 3 घंटों का समय निर्धारित किया गया था। यहाँ देखिए अपडेट के पिछले कुछ सालों में सबसे आसान रहा पेपर। तो छात्र बताते हैं कि यहाँ पर जो है पेपर अगर पिछले सालों के मुकाबले से देखें तो पेपर काफ़ी आसान था, लेकिन हाँ जीएस के सवाल थोड़ा सा कठिन थे। छात्रों का अनुमान है कि इस साल का जो कट ऑफ है वह 100 से 105 के बीच रहने की संभावना है। तथ्यात्मक ज्ञान पर आधारित रहा है कुल मिलाकर के पेपर। ठीक है, बहुत सारे छात्रों का कहना है कि जो प्रीवियस ईयर पेपर थे उससे मिलते जुलते बहुत सारे प्रश्न पूछे गए थे। अंत में यहाँ पर अपडेट है कि एनटीपीसी भर्ती का फर्जी नोटिफिकेशन वायरल। सोशल मीडिया पर रेलवे की एनटीपीसी भर्ती 2025 को लेकर के एक फर्जी आदेश तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें रेलवे भर्ती बोर्ड प्रयागराज की ओर से स्नातक स्तर के 30,307 पदों की घोषणा दिखाई जा रही है। रेलवे भर्ती बोर्ड प्रयागराज ने इस नोटिफिकेशन को पूरी तरीके से फर्जी बताया और भ्रामक बताया। तो आपको भी अगर कोई नोटिफिकेशन दिख रहा है इस तरीके जिसमें 30,307 पदों पर भर्ती की बात कही गई है, वो पूरी तरीके से फर्जी है। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचना। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।